श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा जीतिया व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से संतान की लंबी उम्र व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र मिलता है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्र का या जीतिया का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीतिया व्रत किया जाता है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जीतिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। जीतिया व्रत के दिन व्रत रखकर सायंकाल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा के सुने बिना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं मिल पाता है। जीतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों से उसे पुनः जीवित किया था। तब ये महिलाएं अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं, क्योंकि इस दिन पांडवों के वंशज, पांडवों के पोते जो थे अभिमन्यु के पुत्र मर कर के जीवित हुए थे। इसलिए इसे मृत पुत्र का जीवित कहा जाता है या पुत्र का जीव का व्रत कहा जाता है, जीतिया व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की व्रती स्त्रियों ने भी संतानों की रक्षा की थी। जीतिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए थे, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए थे। वन में ही उनका विवाह माँ पर हो चुका था और जिसके साथ विवाह हुआ था उसका नाम था माल्यवती की कन्या। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंशते थी। वह काफ़ी डरी हुई थी, रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लिटाऊंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के सम्मुख प्रस्तुत हुए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंखों से दबोचकर साथ लेकर के चलने लगे। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, पराक्रम, परोपकार और मदद की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। माताओं यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। सभी माताएं यह 3 दिन का व्रत करती हैं। पहले दिन नहा खाए व्रत होता है। पहले दिन का जो व्रत होता है वह नहाए खाए व्रत होता है। दूसरे दिन यानी जिस दिन मेन व्रत का दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है, उस दिन यह निर्जल व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तीसरी कथा के अनुसार एक जंगल में, घना जंगल था, उस जंगल में एक चील और सियार रहते थे। दोनों में मित्रता थी। वो एक पेड़ के नीचे रहते थे। वहाँ पर जीतिया पुत्र वाले दिन कुछ महिलाएं संतान की रक्षा के लिए
और यह व्रत कर रही थीं। उन्होंने वहाँ पर उनको व्रत करते हुए देखा। उन्होंने संकल्प किया कि आज हम यह व्रत करेंगे। उन्होंने वहाँ पर पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में व्रत का संकल्प किया, लेकिन श्यार को भूख लगने लगी। चील और श्यार ने पूरी नम्रता के साथ में, पूरी कठिनता के साथ में व्रत किया था, संकल्प किया था, लेकिन उसने धोखे से वहाँ खाना खा लिया। लेकिन चील ने पूरी दृढ़ता के साथ इस व्रत को किया था। जब उन्होंने व्रत का संकल्प किया था, उसी दिन उस नगर में किसी की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया। श्यार इन सब को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। पहले तो भोजन कर लिया, फिर मांस भी खा लिया। वही चील ने पूरे मन से व्रत किया। अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों अगले जन्म कन्याओं ऐरावती और कपूरावती के नाम के रूप में जन्म हुआ। जहाँ स्त्री के रूप में जन्मी चील का राज्य की रानी बनी और छोटी बहन श्यारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती बच्चे जन्म होते ही मर जाते थे। यानी जो चील थी उसके दूसरे जन्म में राजकुमारी बनी और राजा से शादी हुई, उसके 7 पुत्र हुए। लेकिन जो श्यारिन थी उसके वह कपूरावती नाम से जन्म हुआ, लेकिन उसके बच्चे होते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुनकर उसने एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद करके अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जीवतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमुतवान को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ऐसे में असलियत जानने को खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमुतवान भी मां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वही बड़ी बहन ऐरावती ने भगवान जीमुतवान से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट ना हो। तब से जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत का शास्त्रों में विशेष उल्लेख मिलता है। जो महिलाएं सच्चे मन से इस दिन पूजा करती हैं, जीमुतवान भगवान की पूजा करती हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस दिन आप जब पूजा करें तो वहाँ पर आप यह कथा जरूर सुनें। कथा सुनने के बाद में भगवान को नमस्कार करें, जीमुतवान भगवान को नमस्कार करें, माता लक्ष्मी को नमस्कार करें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। साल के कुछ ऐसे व्रत आते हैं जो बहुत बड़े व्रत माने जाते हैं और इन व्रतों को करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो व्यक्ति को ये कष्ट नाशक व्रत अवश्य करना चाहिए और ये कथा सुननी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।